हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि रोज़ ही क्लास होती है तो आज भी क्लास को शुरू किया जा चुका है, तो आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर सभी ने खरीद ही लिए होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बम्बई में, दूसरा हो जाएगा कलकत्ता में, तीसरा हो जाएगा लाहौर में, चौथा हो जाएगा दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था हमारा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था, दिल्ली में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकेंड में हमसे पूछा गया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। पहला हो जाएगा 18 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 20 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 21 वर्ष, चौथा हो जाएगा 25 वर्ष। तो क्या हो जाएगी, भारत में जो वयस्क मताधिकार कर सकते हैं वो किस आयु के लोग मताधिकार कर सकते हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु के बच्चे वोट कर सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 2, चौथा हो जाएगा 1। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें जो सिंह हैं उसके शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंह के शीर्ष कितने दिखाई दे रहे हैं उसमें, 4। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संख्या है। पहला हो जाएगा संवैधानिक निकाय, दूसरा हो जाएगा परामर्शदात्री, तीसरा हो जाएगा सहकारी संस्था, चौथा हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा गया है योजना आयोग की किस प्रकार की संस्था है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परामर्शदात्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आज थोड़ी वॉइस आ रही होगी बाहर की, इग्नोर कीजिए उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1950, दूसरा हो जाएगा 1951, तीसरा हो जाएगा 1952, चौथा हो जाएगा हमारा 1954। तो क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, आंसर करेंगे सभी लोग। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1952 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 अप्रैल, दूसरा हो जाएगा 15 मई, तीसरा हो जाएगा 21 जून, चौथा हो जाएगा हमारा 30 अगस्त। तो कौन सा हो जाएगा वर्ष का सबसे लंबा दिन, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 जून, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 जून क्या होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और इस 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कहवा का उत्पादन होता है वो किस देश में होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा चीन, तीसरा हो जाएगा घाना, चौथा हो जाएगा ब्राज़ील। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहवा का कहाँ होता है हमारा, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्राज़ील में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे पूछा गया है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ, बी हो जाएगा सोना चांदी, सी हो जाएगा हीरा, डी हो जाएगा खाद्य तेल। तो कौन से आयात पर सबसे ज़्यादा मुद्रा खर्च होती है हमारे यहाँ, यानी कि भारत में। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किस पे होती है, पेट्रोलियम पदार्थ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में हमसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा धातु कर्म उद्योग, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्युत उपस्कर
और चौथा ऑप्शन हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? विद्युत उपस्करण। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हमसे द्वीप के बारे में पूछा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा बोर्नियो, दूसरा हो जाएगा अंडमान और निकोबार, तीसरा हो जाएगा ग्रीनलैंड, चौथा हो जाएगा हमारा सिंगापुर। ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इससे पहले की क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में किया होगा। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली द्वीप। ठीक है, नदी द्वीप पूछा जाएगा तो माजुली हो जाएगा, और द्वीप पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमसे पूछा गया 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होगी। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 1 घंटे के समयांतराल में क्या होगी? देशांतरीय दूरी पूछी गई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी होगी? 15 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है SEZ का पूरा नाम है। पूरा नाम क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्पेशल यूरोपीय जीन्स, दूसरा हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, तीसरा हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन हो जाएगा गंगा, दूसरा हो जाएगा कावेरी, तीसरा हो जाएगा तुंगभद्रा, चौथा हो जाएगा हमारा कृष्णा। तो कौन सी नदी पर विजयनगर स्थित है? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाएगा। 14 में हमसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जेनेवा, चौथा हो जाएगा वियना। तो कहाँ स्थित है हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 14, चौथा हो जाएगा 18। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमसे पूछी गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में हमसे पूछा गया है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत रत्न, दूसरा हो जाएगा ज्ञानपीठ, तीसरा हो जाएगा अशोक चक्र, चौथा हो जाएगा परमवीर चक्र। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता के लिए कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? पहला पूछा गया है घूमर राजस्थान का है, दूसरा गरबा गुजरात, तीसरा हो जाएगा छाऊ बिहार, चौथा हो जाएगा मयूर मध्य प्रदेश। तो हमसे पूछा गया कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मयूर मध्य प्रदेश का नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? मतलब कौन सितार वादक नहीं है? पहला हो जाएगा हमारा पंडित रविशंकर प्रसाद, दूसरा हो जाएगा निखिल बनर्जी, तीसरा हो जाएगा उमाशंकर मिश्र, चौथा हो जाएगा अलाउद्दीन खां। तो कौन जो है वो सितार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खां जो हैं वो सितार से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है
सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? पहला हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, दूसरा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, तीसरा हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो किसके शासनकाल में जो है सिविल सेवा स्टार्ट की गई थी? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में क्या किया गया था? सिविल सेवा स्टार्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? पहला हो जाएगा हमारा धीरेन गांगुली, दूसरा हो जाएगा राज कपूर, तीसरा हो जाएगा दिलीप कुमार, चौथा हो जाएगा देविका रानी रोरिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाल्के पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देविका रानी रोरिक को क्या दिया गया था? सबसे पहले फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में हमसे पूछा गया दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? पहला हो जाएगा एमंडसेन, दूसरा हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, तीसरा हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन, चौथा हो जाएगा एमंड हिलेरी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमंडसेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में हमसे पूछा गया है मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा हो जाएगा सोवियत संघ, तीसरा हो जाएगा ब्रिटेन, चौथा हो जाएगा जापान। तो सबसे पहले किस देश ने प्रक्षेपित किया था? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने? सोवियत संघ ने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह सबसे पहले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या फिर जू कहाँ स्थित है? पहला हो जाएगा बम्बई, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, तीसरा हो जाएगा कोलकाता, चौथा हो जाएगा मद्रास। तो सबसे बड़ा जो जू है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? कोलकाता। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला हो जाएगा टिग्रिस इराक, दूसरा हो जाएगा पेरिस टेम्स, तीसरा हो जाएगा काहिरा हडसन और चौथा हो जाएगा हमारा बान नील। तो कौन सा है जो जोड़ा सुमेलित है? तो पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? टिग्रिस इराक में। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी? ठीक है, सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कहाँ पर बनाई गई थी? ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार हम लोग इससे पहले ले चुके हैं। तो अगले इसको देख लेते हैं एक बार। सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा हमारा श्रीलंका और चौथा हो जाएगा बांग्लादेश। तो सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी वो कहाँ की गई थी? हमारी श्रीलंका में की गई थी। ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 में हमसे पूछा गया है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? पहला हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, दूसरा हो जाएगा अनीता देसाई, चौथा हो जाएगा अरुंधति राय और तीसरा हो जाएगा अरुंधति राय, चौथा हो जाएगा मेघा पाटेकर। तो कौन हो जाएंगी डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका? कौन हो जाएंगी हमारी? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगी? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछा गया है नाम यानी कि NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला हो जाएगा हमारा बेलग्रेड, दूसरा हो जाएगा नई दिल्ली, तीसरा हो जाएगा श्रीलंका, चौथा हो जाएगा काहिरा। तो कहाँ हुआ था हमारा पहला सम्मेलन? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में हमसे पूछा गया है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इससे पहले भी कर चुके हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश, चौथा हो जाएगा इजराइल। ठीक है, तो कहाँ की जो संसद है वहाँ का नाम नेसेट है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ की संसद हो जाएगी? इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में हमसे पूछा गया है सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है?
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में है? तो पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा बुध, तीसरा मंगल, चौथा हो जाएगा शुक्र। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा सबसे पास में? कौन सा हो जाएगा? बुध, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 30 में हमसे पूछा गया है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? पहला हो जाएगा गंगा, दूसरा हो जाएगा यमुना, तीसरा हो जाएगा हमारा गंगोत्री, चौथा हो जाएगा पद्मा। तो किस नदी के नाम से क्या बोलते हैं बांग्लादेश में इसे? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा राजस्थान, चौथा हो जाएगा पंजाब। तो सबसे ज़्यादा जो उर्वरक की खपत होती है वो किस देश, कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या होती है? खपत होती है उर्वरक की। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में हमसे पूछा गया है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? पहला हो जाएगा 6 से 10 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 8 से 14 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 6 से 14 वर्ष और चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, मतलब किया गया है। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का कोई हनन नहीं कर सकता, उनको अनिवार्य शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 में हमसे पूछा गया है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला हो जाएगा लॉर्ड बेवल, दूसरा हो जाएगा लॉर्ड लुई माउंटबेटन, तीसरा हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चौथा हो जाएगा बैरन व्रेबर्न। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य का नियुक्त किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा 14, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 12 और चौथा हो जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा में कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में हमसे पूछा गया है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन तो कल ही किया है हमने। तो पहला हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग को कब नियुक्त किया था? तो पहला हो जाएगा 1950, दूसरा हो जाएगा 1951, तीसरा हो जाएगा 1952, चौथा हो जाएगा 1953। तो पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले गठित राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर? तो क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में पूछा गया है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला हो जाएगा मलेरिया, दूसरा हो जाएगा गनोरिया, तीसरा हो जाएगा हमारा टिटनेस, चौथा हो जाएगा मोतीचरा। ठीक है, तो टाइफाइड को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड को और क्या कहते हैं? मोतीचरा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिल स्टार, दूसरा हो जाएगा क्वासर्स, तीसरा हो जाएगा रोम और चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है कंप्यूटर से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हॉकी, दूसरा हो जाएगा क्रिकेट, तीसरा हो जाएगा शतरंज, चौथा हो जाएगा लान टेनिस। ठीक है, लान टेनिस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डेविस कप का संबंध जो है वो हमारे किस खेल से हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लान टेनिस से है डेविस कप का संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में हमसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम
ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला हो जाएगा राज कपूर, दूसरा हो जाएगा देविका रानी, तीसरा हो जाएगा सत्यजीत राय और चौथा हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा हमारा नरगिस। ठीक है, तो किसे दिया गया था सबसे पहले जो है ऑस्कर अवार्ड? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसको दिया गया था? सत्यजीत राय को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है जेदा वेस्ता का संबंध किस धर्म से है? पहला हो जाएगा हिंदू धर्म, दूसरा हो जाएगा मुस्लिम धर्म, तीसरा हो जाएगा यहूदी धर्म, चौथा हो जाएगा पारसी धर्म। तो किस संबंध से हो जाएगा इनका संबंध, यानी कि किस धर्म से हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पारसी धर्म से। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला हो जाएगा कोर्ट टेनिस, दूसरा हो जाएगा ड्यूस बैडमिंटन, तीसरा हो जाएगा मरूर गप्पस वर्ल्ड कप फुटबॉल, चौथा हो जाएगा हमारा पास हॉकी। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट का संबंध किससे है? टेनिस से। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में हमसे पूछा गया है जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? पहला हो जाएगा हमारा 6 अगस्त, दूसरा हो जाएगा 7 अगस्त, तीसरा हो जाएगा 12 अगस्त, चौथा हो जाएगा हमारा 10 अगस्त। तो जापान में जो परमाणु आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? पहला हो जाएगा निगम कर, दूसरा हो जाएगा आयकर, तीसरा हो जाएगा सीमा शुल्क कर, चौथा हो जाएगा हमारा उपहार कर। तो कौन से कर का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीमा शुल्क कर का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष कर से नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में हमसे पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? पहला हो जाएगा हमारा मुदालियर आयोग, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, तीसरा हो जाएगा कोठारी आयोग, चौथा हो जाएगा सर्जेंट आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग हो जाएगा जो हमारा जिसका गठन हुआ था अनुदान आयोग की सिफारिश पर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में हमसे पूछा गया है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की संगठन का एक अग्रदूत था। ठीक है, स्वतंत्रता लीग संगठन का एक अग्रदूत कौन था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज, तीसरा हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा हो जाएगा हमारा मुस्लिम लीग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? कौन था संगठन का अग्रदूत? तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज थी अग्रदूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 में हमसे पूछा गया है परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पहला हो जाएगा रदरफोर्ड, दूसरा हो जाएगा हमारा जे थॉमसन, तीसरा हो जाएगा ऑटो हॉर्न, चौथा हो जाएगा राजा रमन्ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? परमाणु का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे माना जाता है? ऑटो हॉर्न को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में हमसे पूछा गया है कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पहला हो जाएगा बाणभट्ट, दूसरा हो जाएगा हर्षवर्धन, तीसरा हो जाएगा कालिदास, चौथा हो जाएगा हमारा तुलसीदास। तो क्या हो जाएगी? कादम्बरी किसकी रचना हो जाएगी हमारी? बाणभट्ट की, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? पहला हो जाएगा हिंदी, दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी, तीसरा हो जाएगा उर्दू, चौथा हो जाएगा पंजाबी। तो कश्मीर की जो राजकीय भाषा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी, यानी कि 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पहला हो जाएगा हर्पीज, दूसरा हो जाएगा एथलीट फुट, तीसरा हो जाएगा हमारा पिती, चौथा हो जाएगा मत्स्य त्वचा। तो कौन सा रोग हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रोग होता है? एथलीट फुट।
ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। 50 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी सबसे बड़ी। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अमाशय। दूसरा हो जाएगा पक्वाशय। तीसरा हो जाएगा यकृत। चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यकृत ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।